नमः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, मेहनत, उद्यम अर्थात मेहनत करने से ही कार्य सफल होते हैं, केवल मन में कल्पनाएं करने से नहीं। उदाहरण दिया गया है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, शेर सोया हुआ है, अगर वह चाहता है कि हिरण उसके मुख में प्रवेश करे, प्रविशन्ति न मुखे मृगा, कि अगर वह सोया हुआ है, सोता हुआ शेर अगर सोचे कि उसके मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। केवल मन में कल्पनाएं बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर सिंह को शेर खाना है, अपनी भूख को मिटाना है, तो उसके लिए उसे प्रयत्न करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। इसी के साथ आज मैं संस्कृत के कुछ नियमों को बताऊंगी। जैसे आप सभी ने हिंदी में पढ़ा होगा, वचन, वचन दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। बेटा, बेटे, माला, मालाएं, पत्ता, पत्ते। लेकिन जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक वस्तु के लिए बालः, एक बालक। द्विवचन 2 वस्तुओं के लिए बालः बालौ, 2 बालकों के लिए बालौ। बालाः 3 बालकों के लिए या 2 से ज्यादा बालकों के लिए बालः। तो कहने का तात्पर्य है कि हिंदी में 2 वचन है, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये तो हुई बात हमारे वचनों की। अब हम बात करते हैं लिंग, लिंग की। जब हमारे हिंदी की बात की जाएगी तो हिंदी में हमारे 2 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। माता, पिता, दादा, दादी, मोर, मोरनी, पंडित, पंडिताएं। ठीक है। लेकिन जब हम संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पहला है पुल्लिंग, जो लिंग पुरुष जाति का या जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएंगे उनको पुल्लिंग बोला जाएगा। जैसे मैंने बोला, बालकः, मोहनः, चालकः, अजयः, कृष्णः। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग में जब स्त्री जाति का बोध होगा तो उसे स्त्रीलिंग बोलेंगे। जैसे मैंने बोला, बालिका, माला, लता, लेखनी। तो अब बात करते हैं नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग होती है नॉन लिविंग थिंग होती है, जैसे या जो पुरुष और स्त्री से भिन्न होंगी उनको नपुंसकलिंग की उपमा दी जाती है संस्कृत में। तो वैसे मैंने उसका उदाहरण दिया, पत्रम, फलम, छत्रम। तो ये है हमारे संस्कृत भाषा के 3 वचन और हमारे संस्कृत भाषा के 3 वचन और 3 ही लिंग। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मित्यलोके भुवि भारभूति मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात येषां न विद्या न तपो न दानम, जिस व्यक्ति के पास न दान है, न विद्या है, न तप है, न वह मेहनत करता है, न कोई संस्कार है, ते मृत्युलोके, मृत्युलोक अर्थात वह इस पृथ्वी पर, ते मृत्युलोके भूवि भारभूता, एक भार के समान है कि पृथ्वी उनका भार वहन कर रही है। मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में, मृगाश्चरन्ति, मृगों के रूप में वह इस पृथ्वी पर चर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है हमें सभी विद्याओं का कर अपने में समाहित करने का पूरा प्रयोग करना चाहिए।
धन्यवाद।